बड़ा कटीला रास्ता, बड़ा कंकीड़ा रास्ता सभी को तय करते हुए। इतिहास में कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती है, वो जिया जाता है। हर दिन, हर संघर्ष, हर त्याग के साथ। यह कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, एक सदी की, जहां हर कदम पर चुनौती थी, हर मोड़ पर विरोध और हर जीत के पीछे अनगिनत बलिदान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि सन 1925 देश गुलामी में था, समाज बटा हुआ था और आत्मविश्वास टूटा हुआ था। ऐसे समय में एक व्यक्ति खड़ा होता है जिनका नाम है डॉक्टर केशव बल्लीराम हेडगेवार। न सत्ता, न संसाधन, न समर्थन, बस एक विचार, राष्ट्र को फिर से खड़ा करना है। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग हंसे, मजाक बनाया, उपेक्षा की। संघ एक छोटा सा प्रयोग था। फिर आया वो दौर जिसने इस विचार की असली परीक्षा ली। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध, एक झटके में हजारों स्वयंसेवक जेल में, कार्यालय बंद और हर तरफ एक ही आवाज़, संघ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। संघ टूटा नहीं, झुका नहीं, उसने हर अपमान को अपनी ताकत बना लिया। और जेल के दीवारों के पीछे भी एक संकल्प जिंदा था, हम रुकेंगे नहीं। इसी अंधेरे में एक रोशनी आई, माधव सदाशिव गोलवलकर यानी कि गुरुजी। उनके सामने चुनौती सिर्फ संगठन चलाने की नहीं थी, बल्कि उसे बचाने की थी। हर कदम पर निगरानी, हर विचार पर सवाल, लेकिन उन्होंने संघ को एक दिशा दी, एक आत्मा दी। उन्होंने कहा, हमारी ताकत संख्या नहीं, संस्कार है। अब इस कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय बिहार है। बिहार वो धरती जहां क्रांति जन्म लेती है, और इसी बिहार में गया की पवित्र भूमि पर संघ की पहली शाखा लगी। शुरुआत छोटी थी, कुछ स्वयंसेवक थे, एक मैदान और समाज को जोड़ने का सपना। कोई प्रचार नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बीज जड़ें पकड़ने लगा। जब संघ की यहाँ पे शुरुआत हुई थी तो उस समय बिहार झारखंड एक था। अगर इस बात को माने तो बिहार और झारखंड में पहली बार संघ का पहला शाखा गया जी के धरती पर स्थापित किया गया था। और फिर वहीं से अंकुर फूटा और पूरे बिहार यानी कि आज के बिहार झारखंड दोनों सभी गांव और कस्बे और जिले में फैला। आज वही बिहार जहां कभी कुछ लोग जुटा करते थे, वही आज हर जिले, हर गांव, हर कस्बे में संघ की उपस्थिति है। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण, 100 साल का, एक सदी का सफर। स्थान बोध गया, जहां कभी बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला, जहां कभी भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, वहीं आज संघ ने 100 वर्ष की यात्रा का संदेश दिया। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह एक उद्घोष था। हम 100 साल तक बचे नहीं, हम 100 साल तक लड़े हैं। कई स्वयंसेवक, एक स्वर, एक भावना, राष्ट्र प्रथम। आज संघ सिर्फ शाखाओं तक सीमित नहीं है, एक विचारधारा है, एक नेटवर्क है, एक शक्ति है। शिक्षा में संस्कार और संगठन, सेवा में निस्वार्थ समर्पण, आपदा में सबसे पहले की उपस्थिति। जब बाढ़ आई, जब महामारी आई, हर बार एक ही चेहरा सबसे पहले दिखा, संघ के स्वयंसेवक। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसका काम हर कोई महसूस करता है। न सम्मान की चाह, न पहचान की इच्छा, बस एक ही लक्ष्य, देश पहले। आज संघ कहता है राष्ट्र प्रथम, लेकिन यह सिर्फ नारा नहीं, एक सोच है। हर व्यक्ति को चुनौती देती है, क्या हम सच में राष्ट्र को पहले रखते हैं? संघ अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वह भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्व की पहचान, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य। ये सिर्फ लक्ष्य नहीं, ये आने वाले भारत का रोड मैप है। सोचिए, जिस संगठन को कभी प्रतिबंधित किया गया, जिसे खत्म करने की कोशिश हुई, वही आज 100 साल बाद भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना झंडा लहरा रहा है। ये कहानी है अपमान से सम्मान तक, संघर्ष से शक्ति तक और एक विचार से वैश्विक पहचान तक। संघ ने सिर्फ 100 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, उसने 100 साल तक हर दिन, हर पल अपने अस्तित्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने विचार के लिए तप किया है। परमवंदनीय मातृभूमि आज मीडिया के बीच में एक संघ का स्वयंसेवक शताब्दी वर्ष पर कुछ कह रहा है कि हमारा गया जी भी पीछे नहीं रहा है। संघ का जो यात्रा रहा 100 वर्ष का,
बड़ा कटीला रास्ता, बड़ा कंकीड़ा रास्ता सभी को तय करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरा विश्व अब जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। हर जन जन में समाहित यह संस्था अपना संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए सामाजिक समरसता को लेकर के चला है। सभी ऊंच नीच को पाटते हुए, जाति धर्म को मिटाते हुए सभी को अपने सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म अपना कैसे अक्षुण्ण रहे इस पर अपना। और हम लोग तो संघ के स्वयंसेवक बड़ा सौभाग्यशाली हैं गया जी में कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का भी यहाँ आना हुआ। यही कौरला हॉस्पिटल के बगल में अपना संघ भूमि था, वहाँ पर उस संघ में अपना योगदान दिए। परम पूज्य गुरु जी के सदाशिव गोलवलकर जी भी आए। फिर अपना चलता रहा यह क्रम। माननीय बाबुआ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस बिहार में, जो आज बिहार और झारखंड दो भाग में हो गए, उसमें एक ही था। और उस समय से जो अपना गतिविधि चल रहा है बंधु, आज हम एकदम तटस्थ हैं। हर घर में करीब पधारने पहुंचने का कार्य कर रहे हैं और सभी तरह का अपना समरसता का कार्यक्रम लेकर के चले हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर के चले हैं। इसी क्रम में आज बोधगया में अपने संघ चालक जी का निवास पर इस सभा अपने केंद्रीय अधिकारी मान्यवर जोशी जी का बड़ा अच्छा उद्बोधन हुआ और आप लोग का सहयोग मिलता रहा है। क्रम जारी है। सनई कंथा बढ़ रहा हूँ बंधु। बस इतना ही कह करके मैं वाणी पर विराम देता हूँ। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।